मैथ्स को बिल्कुल पढ़ाई की तरह सोचो ही नहीं। अगर हमें लगे ना कि हम लोग कोई स्टडीज़ में कुछ करने लगे हैं मैथ्स में, वही गड़बड़ है। ये बिल्कुल वीडियो गेम जैसी चीज़ है, बिल्कुल गेम है ये। जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है ना, वो इतने सिंपल, इतने बेसिक हैं कि हमें वो डे टू डे बिल्कुल वीडियो गेम जैसी चीज़ है, बिल्कुल गेम है ये। जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है ना, वो इतने सिंपल, इतने बेसिक हैं कि हमें वो डे टू डे लाइफ में काम आने वाले हैं। को अभी एज अ स्टूडेंट एक बच्चा ना सोचता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने कल को कोई बहुत डिफरेंट फील्ड में जाना है, किसी बच्चे ने कल को सिंगर बनना है, किसी ने कोई और बहुत डिफरेंट फील्ड चूज़ करनी है। तो अभी इस स्टेज पे हमें लगता है कि इनका पता नहीं हमारी लाइफ में कोई रोल है कि नहीं। पर ये अकेला एक्चुअली वो सब्जेक्ट है जो हमें लाइफ लॉन्ग काम आना है। क्यों? ये सोचो कि ये वो सब्जेक्ट है जो कि हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है कि अभी हम बिल्कुल अपने रेगुलर काम में क्लास में बैठे एक तरह से गेम खेलें। किस तरह की गेम? वो गेम जो कि एक्चुअली हमारा लॉजिक बिल्ड कर रही है। कल को आप लोग किसी भी फील्ड में जाओगे, वहाँ जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कुछ करने के लिए, वो होती है लॉजिक की। तो मैथ्स हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा लॉजिक बिल्ड हो। वो कैसे बिल्ड होगा? अभी जैसे हम कोई टॉपिक सुनेंगे, उसमें पूरा प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे कि ये स्टोरी है, ऐसे सोचते हैं। उसके बाद देयर वुड बी अ स्टेज जहाँ पे कि सोचोगे आप लोग अपने आप खुद। अब बिल्कुल जब क्लास में क्वेश्चंस करा करो ना, अभी जब क्लास में आया करो और क्लास में बैठ के क्वेश्चंस करा करो, बिल्कुल अपने सामने कॉपी पेन रख के पूरी तरह क्वेश्चन सॉल्व करा करो और सोचो कि बिल्कुल पजल सॉल्व कर रहे हो। तो जैसे पजल सॉल्व करने में हम लोग जोर लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सोचो। कुछ नहीं, बिल्कुल ना सोचो कि इसमें मार्क्स एसोसिएटेड हैं, स्कूल में नंबर कम आएंगे कि ज़्यादा आएंगे। वो अपने आप ही ज़्यादा आएंगे, फिर अपने आप ही नंबर अच्छे आएंगे। उनके बारे में सोचो भी ना, कुछ नहीं होता। हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर तक काम कर चुके होंगे, बहुत अच्छे लेवल तक, और बिल्कुल भी कुछ स्पेशल करे बिना, क्योंकि इतना सिंपल काम है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल सिलेबस है और बहुत ही सिंपल स्टोरी है पूरी। तो बस अब आज वाली क्लास से हम लोग अब एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस। और ये वो टॉपिक है जो कि हम लोग को लाइफ लॉन्ग काम आएगा। बस इसको बिल्कुल शुरू से ध्यान से समझना। देखो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत आसान से नाम है। अब देखो, ये कुछ नाम है जो हमने पहले सुने हुए हैं। क्या नाम? ये सब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये बाकी सारे 2y प्लस 1, 3x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये सब एक्चुअली क्या है? ये सब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये सब क्या है? कोई सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ये नाम हमने करा हुआ है। ये सब क्या है? एक्चुअली कोई एल्जेब्रा की कोई टर्म्स बनाई गई। क्यों बनाई गई हमें कोई मतलब नहीं, पर ठीक है, हमने ये नाम सुना हुआ है, हमें नोन है कि जो ये एक्सप्रेशंस हैं ये सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब इनमें हमने एक कैटेगरी सुनी हुई है। क्या कैटेगरी? हमें अब एक नाम अलग से पता है, लीनियर एक्सप्रेशन। हमें ये नाम पता है, ये नाम है लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन किस तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होगा? जैसे ये एक्स वाई जेड, ये सारे कैसे हैं? वेरिएबल्स हैं। एक्स वाई, इस वाली एक्सप्रेशन का वेरिएबल क्या है? एक्स भी है और वाई भी है। इसमें अकेला वाई वेरिएबल है, इसमें अकेला एक्स वेरिएबल है, लास्ट वाली में अकेला एक्स वेरिएबल है। हमें क्लियर है कि लीनियर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर हो वो 1 हो बस। जैसा कि इस केस में देखो, यहाँ पे 2 इंटू वाई, वाई की पावर कितनी है? सिंपल 1, 2y प्लस 1 लिखा हुआ है। इस केस में 3x माइनस 2, इसमें भी जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये दोनों सिंपल लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। क्या ये वाली बनी लीनियर एक्सप्रेशन?
बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी आ रही है? 2। हमें पावर क्या चाहिए? बस 1। इस तरह की सिंपल सी टर्म्स होंगी। ये कैसे की टर्म्स होती हैं? लीनियर एक्सप्रेशंस। ये लीनियर एक्सप्रेशंस हमारे सामने बनी हुई हैं। ये वाली नहीं है लीनियर एक्सप्रेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x इंटू वाई भी हो रहा है, वाई स्क्वायर भी हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है। तो जो हमने ये 5 देखे उसमें हमें दिखा केवल ये 2 लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। तो अब इस नाम के रिकॉग्नाइज करने पे हमारा सिंपल सा चैप्टर शुरू होता है। वो चैप्टर एक्चुअली है लीनियर इक्वेशंस। अब सबसे पहले समझना कि इक्वेशंस का मतलब क्या है। बहुत सिंपल सा काम है। वो हमें कोई इस तरह की एक्सप्रेशन देंगे, मान लो x माइनस 3 बराबर है 2 के। क्वेश्चन होगा सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन होगा सॉल्व फॉर x। मतलब अब जब सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी होती है तो हमें कुछ करने को तो कहा नहीं गया होता उसमें। लेकिन अगर हमारे सामने कोई लीनियर इक्वेशन आए, इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि अब की बार ये एक्सप्रेशन को इक्वल टू सम कोई वैल्यू हमें दिया गया है। जैसे क्लियर कि यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 2 दिया गया। इक्वेशन का पर्पस क्या होता है? जब हमें ऐसे की कोई इक्वेशन दी जाएगी ना, तो उसका पर्पस क्या होगा कि जो इसमें जो अननोन वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू बताओ, x का जवाब बताओ। तो कैसे बताएं x का जवाब? यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 2 है। तो अब इस -3 वाली टर्म को अगर हम लोग उस साइड लेके जाएंगे इक्वालिटी के, तो वो सिंपली हो जाएगी प्लस। ये बनी एक्सप्रेशन। वहां से x कितना आ गया? 5। तो x माइनस 3 बराबर था 2 के, वहां से x बराबर आ गया 2 प्लस 3 मतलब 5 के। ये इस इक्वेशन का आंसर है। ये वाली जो एक्सप्रेशन है, क्या ये इक्वेशन है? नहीं है इक्वेशन। इक्वेशन होने के लिए वो इक्वल टू समथिंग होता, पर यहाँ पे इक्वल टू तो कुछ दिया ही नहीं हुआ हमें। तो ये सिंपल एक एक्सप्रेशन है। अगर इसको इक्वल टू समथिंग अगर करा होता ना, तो वो एक कंप्लीट इक्वेशन बनती। ये नहीं है, ये है इक्वेशन। x माइनस 3 इक्वल टू 2। फ्रॉम दिस गिवन स्टेटमेंट वी कैन एक्चुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और वो हमने निकाल दी। अब देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को हैंडल करने की हमें ऑलरेडी समझ होती है। अब ये बिल्कुल सिंपल सी कैटेगरी है, बस एक बार इनको रिविजिट कर लेते हैं। x माइनस 2 बराबर है 7 के। तो हमें क्लियरिटी है कि -2 अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो +2 बन जाएगा। x कितना आ गया? 9। सिमिलरली y प्लस 3 अगर बराबर था 10 के, मतलब y में 3 ऐड करे जाने पे 10 आता है। तो इसका मतलब y कैसा होगा? 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करे जाने पे। या सिंपली अगर बोलो तो इस +3 को अगर इधर लेके आओगे तो वो -3 बन जाएगा। तो y कितना आ गया? 7। बिल्कुल सिमिलरली मान लो कभी हमें दिया जाए कि 2x/3 बराबर है 18 के। तो 2x अपॉन 3 अगर 18 है तो 2x जो होगा वो 18 इंटू 3 हो जाएगा। जो ये 3 डिनोमिनेटर में है ये उधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये कितना आ गया? 54। वहाँ से 2x आया 54, तो x आ गया 54/2, दैट इज 27। तो ये बेसिक ऑपरेशंस का ध्यान रखना, ये काम है। अब ये बहुत सिंपल कैटेगरी है। अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं।